संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर हनुमाना में कांग्रेस के मऊगंज जिला प्रभारी डॉक्टर अशोक मार्शकोले के मुख्य आतिथ्य में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, जिला अध्यक्ष पद्मेश गौतम के नेतृत्व में मंगलवार को धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में यह है कि 18 दिसंबर 2024 को सदन में संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सदन में संविधान पर जो चर्चा चल रही थी, उसी समय सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अशोभनीय टिप्पणी की। कांग्रेस पार्टी इस शब्दों की निंदा करती है और यह मांग करती है कि अमित शाह के ऊपर FIR दर्ज किया जाए एवं अमित शाह राहुल गांधी से माफी मांगे, क्योंकि बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं बल्कि समूचे भारत देश के संविधान के रचयिता होने के साथ साथ दलित समुदाय के लोगों के प्रेरणा स्रोत है। दलित समुदाय के लोगों के आस्था को ठेस लगा है। दलितों के सम्मान को देखते हुए अमित शाह के ऊपर FIR दर्ज किए जाने की मांग की जा रही है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब एवं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को षड्यंत्र पूर्वक आपराधिक प्रकरण में फंसाया जा रहा है, जिसे सभी कांग्रेस जन एवं दलित समुदाय के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञापन में मांग की गई है कि अविलंब राहुल गांधी के ऊपर कायम किए गए फर्जी प्रकरण को समाप्त किया जाए। आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के मऊगंज जिले के प्रभारी पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मार्शकोले, मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, मऊगंज जिला अध्यक्ष पद्मेश गौतम के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व आमजन मौजूद रहे। की जरूरत पड़ती है तो हमारे हिंदुस्तान के वकीलों को जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर चल करके आए हैं और उनके भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और मैं अनुभागीय अधिकारी से चाहूंगा कि निकल करके ज्ञापन ले और तत्काल अमित शाह के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। इसके लिए हमारे प्रभारी उपस्थित हैं, हमारे जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता का समर्पित करते हुए और देश को आजाद कराने वाले खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर चल करके आए हैं और उनके भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और मैं अनुभागीय अधिकारी से चाहूंगा कि निकल करके ज्ञापन ले और तत्काल अमित शाह के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के का समर्पित करते हुए और देश को आजाद कराने वाले खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के की जरूरत पड़ती है तो हमारे हिंदुस्तान के वकीलों को जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर चल करके आए हैं और उनके भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और मैं अनुभागीय अधिकारी से चाहूंगा कि निकल करके ज्ञापन ले और तत्काल अमित शाह के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। इसके लिए हमारे प्रभारी उपस्थित हैं, हमारे जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता। आज आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया किन मुद्दों को लेकर? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सदन में, लोकसभा के सदन में जहां नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी है, उनके चहेते मंत्री खास करके अमित शाह जो पूरा देश चलाते हैं, पूरे उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश बेच रहे हैं, अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, संविधान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस मुद्दे को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी, हमारे जिले के प्रभारी मार्शकोले जी, हमारे जिले के अध्यक्ष और कांग्रेस के सभी संगठन मोर्चा के सभी अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता और ब्लॉक के सभी अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर के आज अमित शाह के खिलाफ FIR कराने और माफी मांगने और माफी मांगे, अन्यथा वो इस्तीफा दे। इन 3 मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ पर ब्लॉक हनुमाना और रीवा जिले और मऊगंज जिले के सभी कोने कोने से कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस बात को लेकर के हमने SDM को ज्ञापन सौंपा है और उनको समय दिया है कि इसमें FIR दर्ज कराए, अमित शाह का इस्तीफा हो, तो तब तक हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। इन मुद्दों को लेकर के आज हम सब इस हनुमाना तहसील में आकर के SDM को ज्ञापन सौंपे। यह देश का निर्णय है, ये राहुल गांधी जी का निर्णय है, ये खड़गे जी का निर्देश है, ये जीतू पटवारी का निर्देश है। ये इन सब बातों को पर निर्णय प्रदेश से और राष्ट्रीय स्तर पर होगा, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने सदन से लेकर के सड़क तक और हमारे खड़गे जी, हमारे जीतू पटवारी जी ने जहां सड़कों पर पूरी तरह से आंदोलन छेड़ा है, इससे ये लगता है जब तक उनका इस्तीफा और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ नहीं फेंकेंगे और जब तक गरीबों को, दलितों को उनको न्याय नहीं दिला सकेंगे, तब तक हम लोगों की लड़ाई ये जारी रहेगी। इस बातों को लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना। देखिए, ये बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह जी ने किया है,
ये पूरे देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। संविधान बदलने की बातें भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है। जो 400 पार का जो नारा दिए थे उनका उद्देश्य भी वही था, लेकिन संविधान तो नहीं बदल पाए, लेकिन उनके अंदर संविधान के प्रति और बाबा साहब के प्रति कितना मान सम्मान है, ये आप संविधान की चर्चा के दौरान उनके मुंह से लफ्जों के रूप में निकल गया है। और यही वजह है कि आज पूरा देश की जनता और पूरी दुनिया में जो अंबेडकर जी के ने जो दिया है, पूरी देश के को एकता और अखंडता में बनाने के लिए दिया है, वो सभी लोग नाराज है, पूरी देश और दुनिया में नाराज है। और एक ही बात है कि ये अमित शाह और मोदी जी ये अलग नहीं है, दोनों है। और ये जो अमित शाह ने निकाला है, ये कहीं ना कहीं मोदी के मस्तिष्क में भी यही बातें हैं। इसलिए हम स्पष्ट रूप से मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार है और अमित शाह इस्तीफा दें और माफी मांगे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।